मॉर्निंग, नमस्ते जी। तो आज हम हैं अभी करंट में अल्मोड़ा और जस्ट हम अभी शालीधार पहुंचे हैं। और दूसरा आज का जो सफ़र हमारा काफ़ी एक्सट्रीम है और लंबा है। और अभी हम जा रहे हैं कौसानी और देन उसके बाद हम जाएंगे कर्णप्रयाग और उसके बाद जाएंगे हम आपका रुद्रप्रयाग। देन फाइनली हम पहुंचेंगे ऊखीमठ। अब ऊखीमठ के बाद जो डेस्टिनेशन है वो अभी सरप्राइज़ बना हुआ है कि हम कहाँ जाएंगे और अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम। तो अपना दिल थाम के बैठिए, जैसे कि कुछ लोग डिमांड भी कर रहे थे कि हमको उनके साथ यात्रा करो, उनके साथ कहीं जाओ। तो वन एंड ओनली हमारे लल्ला। हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? ये हमारे लल्ला आज से बड़े दिनों बाद फिर पंकज जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हम उस जिम्मेदारियों से मुक्त होकर पंकज जी के इस सफर में साथ अलग दे रहे सा हैं। अनुभव मतलब फील हो रहा है, मतलब बड़ा खुशी मिल रही, क्योंकि हम पूरे उत्तराखंड के उस ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ जो शिव की आराधना के लिए जाना जाता है। और अभी बताना नहीं है, हालांकि एक सरप्राइज है। बड़ा अच्छा लग रहा है। और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये अल्मोड़ा से थोड़ी दूर पर शालीधार एक क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत से जो कुमाऊनी सॉन्ग होते हैं उनकी शूटिंग होती है। ज़्यादातर लोग यहीं पे आते हैं, उनको दूसरी जगह नहीं मिलती है। हो सकता है कि खर्चे का अभाव हो तो इसी जंगलों में शूटिंग होती है। ये जंगल भी आपको कहीं ना कहीं दिखते मिलेंगे। और हमारा जो ये सफ़र है बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। वहाँ हम बहुत से लोगों से मिलेंगे और हमारे जो रहने की व्यवस्था है कुछ ऐसी होगी। अभी डामाडोल है, हमने कहाँ रुकना है कोई पता नहीं है। जहाँ पे मिले बोरिया अपन वहीं पे सोरिया, ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन हम उसको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि आप बाद में कहोगे कहाँ कहाँ जाते हैं, सब कुछ नहीं है। लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है, प्रकृति के बीचों बीच हम हैं और इतना मज़ा आ रहा है कि वाह, कहीं में बड़ी मतलब सुकून मिल रहा है दिल को। जिम्मेदारियों से हम सो रहे हैं। अब हमारी जो जिम्मेदारी है इनके पास है, इनका मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। अभी आपके पास सारी जिम्मेदारियाँ इनकी मेरी है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब आपको डायरेक्टली स्विच करेंगे हम कौसानी, वहाँ पे हम लंच करेंगे। तो तब तक सफ़र चैनल के साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। अब जो आप देख रहे हैं यह है हमारा चीता, जो कि आज का सफ़र का मेन किरदार निभाने वाला है और ललदा के गानों के साथ। जस्ट हम कौसानी पहुंच चुके हैं और जस्ट मेरे पीछे ये नज़ारा, यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी आपको दिखाएंगे। और ये किनकी प्रॉपर्टी है? ये सर है हमारे, इनकी प्रॉपर्टी है। आपका नाम क्या हुआ? भूपेंद्र जी हैं हमारे अल्मोड़े से, और यही प्रॉपर्टी के यहाँ पे केयर टेकर है। और तो इनकी प्रॉपर्टी में आज हम लंच कर रहे हैं। इस सफ़र में एक समस्या ये है कि हमें जाना था ऊखीमठ, अब जा रहे हैं हम तुंगनाथ की ओर। तो अभी हम हैं ग्वालदम से 20 से 25 किलोमीटर के अप्रोक्स, और यहाँ पे हम इसलिए रुके हैं, आपको नज़ारा दिखाना था। और जो लोग कहते हैं कि प्रकृति की मार हमारी खेती को, पहाड़ी खेती को की तहस नहस कर रही है, वो यहाँ पे उसका विखंडन है। आप यहाँ पे खेती देख सकते हैं और नज़ारा दिखाइए। ये है नज़ारा यहाँ का। वो वहाँ पे उस साइड आप देख सकते हैं कि पूरा गेहूं का खेती है और ऊपर भी काफ़ी अच्छी खेती हो रखी है वहाँ पे, वो वहाँ पे। और इस साइड को गेहूं अभी भी लग रखे हैं। और बाकी ऊपर जंगल, आई थिंक बाज का जंगल है उस साइड, काफ़ी अमेजिंग सा। क्या नज़ारा है, खूबसूरत सा। ऐसा है, चोपता में हम रुके हैं। चोपता से मात्र 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में हम रुके हैं। यहाँ पे बन रही है आलू की सब्जी और बाहर हो रही है काफ़ी कड़ाके की ठंड और बारिश, और हमारे तो पैरों से ठंड ऐसी हो रही है। और ये लल्दा है, लल्दा के प्राण जाने वाले हैं बस, और इतना ठंड इनको हो रहा है। और राणा जी हैं हमारे, और हमारे नागपुर से रौनक भैया हैं। और इनका बैंड नागपुर से आए हैं, और लेकिन इनका बैंड बज चुका है। जैसा इनका नाम है वैसा ये एंजॉय कर रहे हैं। मतलब पूरे विपरीत परिस्थितियों में भी पूरा रौनक बनाए हैं। हमें भी साहस मिल गया जब नागपुर से आके वो इतनी ठंड में रह सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए हम नंगे पैर हैं, पता नहीं बाद में क्या होता है। आप तो वैसे भी नंगे हो शायद। तो ये अभी हमारा डिनर चल रहा है राणा जी की सानिध्य में। तो ये डिनर है अभी, बाकी वहाँ बन रहा है। अंकुर भाई वहाँ तैयार हो रहे हैं खाने के लिए, आने के लिए। तो जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता, इससे पहले हम इसका क्या करें, समापन कर देते हैं। लल्दा हमारे हिमांशु भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री आपको घूमना है और यू विल गेट द टावर, मतलब नेटवर्क आपको इजीली मिल जाएंगे। सिर्फ 1 डिग्री घूमना है। अगर आप 1 डिग्री से 2 डिग्री घूमोगे तो समझ लो टावर नहीं आएंगे। किस कंडीशन में आते हैं टावर? इस कंडीशन में। और अगर आप इधर को हो गए तो थोड़ा सा इधर को ना, टावर गायब, इधर को ना और टावर आ जाएंगे। ये मतलब एक रोचकता है
और हालांकि जो अभी आप मेट्रो सिटी में या स्मार्ट सिटी में बैठे हैं उनको एक सबक है कि पहाड़ों में आके ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा मैं भी देता हूँ एक संदेश। और दूसरा एक संदेश हमारे ललदा, ओके, ललदा का बुढ़ापा चरम सीमा में है, तो ये आग सेक रहे हैं। बताइए सर। देखिए, What do you want to say? मेरा सभी से निवेदन है, ब्लॉगर भाई साहब के कभी उसमें ना आए बुलावे में ना आए। ये कब आदमी को कौन सी जगह किस परिस्थिति में भेज दें, इनका कोई भरोसा नहीं है भैया। ऐसी परिस्थिति में ले जाएंगे तुम्हें, फिर तुम ये मेरा सोने का दांत है इसलिए चमक रहा है, टेंशन ना ले। ऑलमोस्ट 8:30 बज रहा है अभी। और दूसरा ये है कि ललदा को जाड़ लग गया है, इनका प्राण काँप रहा है। बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम ऐसी जगह पे सोए हैं, मैंने अपने सोने के दांत निकाल लिए हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अभी चमकेंगे नहीं अब मेरे सोने के दांत, और मैं सोने वाला हूँ और थोड़ी ही देर में नींद हो जाती है, नहीं आती कोई पता नहीं, सुबह हमें जल्दी उठना पड़ेगा। मतलब अभी ऑलमोस्ट टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1 या 2 डिग्री सेल्सियस होगा बाहर का, बर्फ़ भी गिरने की पूरी संभावना है। तो लेट्स सी सुबह क्या होता है, मिलते हैं सुबह को। तो गुड मॉर्निंग। तो हमने तुंगनाथ की चढ़ाई स्टार्ट कर दी है, जो कि 4 किलोमीटर के अप्रोक्स है, और काफ़ी बर्फबारी हुई है लास्ट टाइम। जैसे कि आपको पता हो, मानसून लेट आया इस बार, जो विंटर मानसून होता है। तो आइए चलते हैं, आपको ऊपर दर्शन करवाते हैं तुंगनाथ जी के। हाँ जी, नमस्ते जी। आज का सफ़र है तुंगनाथ मंदिर का। जैसे कि आपको ये तो भली बात ही पता होगा कि तुंगनाथ मंदिर के पीछे बनने की कहानी क्या थी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप उस वजह का बेसिक रूट नहीं जानते होंगे, और वो बेसिक रूट है इच्छा का। अब देखिए कैसे इच्छाएं यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं, वो आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। और हाँ, इच्छाओं को जाहिर करने का मकसद सबका अलग अलग होता है। जैसे कि किसी गरीब के पास सिर्फ एक रोटी के लिए ही पैसों का होना, और दूसरे की इच्छा रखना। जैसे किसी बूढ़े को फिर से जवान होने की इच्छा होना, और मौजूदा हालातों को देखते हुए एक और ऐड कर देते हैं। हालांकि आप इससे अच्छे से समझ जाएंगे, जैसे किसी माँ या बाप को अपनी संतान में सिर्फ लड़का होने की ही इच्छा का होना। आशा करता हूँ इच्छाओं का खेल आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आते हैं अपनी कहानी पे और अपने सफर पे। आज तुंगनाथ का ये मंदिर भी इच्छाओं के कारणवश ही बना है। ध्यान से सुनिएगा, वो है शिव की पांडवों को दर्शन न देने की इच्छा का होना। क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने गोत्र व ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्णय किया था। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव को काशी से केदारनाथ तक ढूंढा, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिले। पांडव महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में भयंकर नरसंहार करके आए थे, जिस कारणवश शिव पांडव को अपने दर्शन नहीं देना चाहते थे। ये तो मैंने आपको समराइज कर दिया, आखिर कहानी थी क्या। वो वहां पे जाना है अभी, उस रास्ते से, यहाँ से होते हुए सीधा यहाँ से ये यूं फिर यूं देन। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस मई मंथ स्टार्टिंग होने वाला है, तो मई मंथ में आप यहाँ पे बर्फ़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिगड़ते क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। हालांकि ये वाली जो बर्फ़ है वो जनवरी फरवरी के आसपास पड़ती है, बट यहाँ पे क्लाइमेट टोटली चेंज हो चुका है और पूरा ही बर्फ़ ही बर्फ़। क्या बर्फ़ है यार यहाँ पे, ओह माय गॉड। अगर आपको इनकेस अनकंफर्टेबल फील होता है कि यार मैं नहीं चल पा रहा हूँ, सो आपके लिए यहाँ पे हट बना हुआ है, यू कैन टेक रेस्ट देन यू गो अहेड। सो और जस्ट मेरे पीछे आप देख रहे होंगे वो है रावण शिला। वहाँ पे रावण शिला है, और रावण शिला की कहानी ये है कि जब भगवान राम ने रावण की हत्या करने के बाद ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए शिव की आराधना इसी स्थान पर करी थी, तब से यहाँ का नाम रावण शिला रखा गया। हमारा जो विंटर ट्रैक था वो भी कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि स्नो काफ़ी पड़ी हुई है। तो ऑलमोस्ट विंटर में भी यही होता है, लेकिन थोड़ा स्नो ज़्यादा होती है। तो विंटर ट्रैक भी काफ़ी तुंगनाथ का काफ़ी फेमस है। तो अभी चले जा रहे हैं उस पॉइंट के बाद
वो जो आपको पॉइंट दिख रहा है, उस पॉइंट के बाद फाइनली मंदिर शो होने लग जाता है और आपका जो सेंटिमेंट है कब आएगा मंदिर, कब आएगा, वो कंप्लीट हो जाता है। वो बाकी पूरा स्नो कवर्ड है पूरा ट्रैक अभी करंट में। और ये स्नो हालांकि मेरे को लग रहा है कि अभी 3-4 दिन मौसम काफ़ी ख़राब बता रखा है, तो ये बर्फ़, ये स्नो ऑलमोस्ट 4-5 दिन तक या 1 हफ्ते तक रहेगी अगर धूप नहीं पड़ी देन। और जस्ट पीछे आपका बादल फिर से अपनी करवट ले रहे हैं और कहना चाहते हैं कि फिर से हम बरसने वाले हैं। अब वो बारिश के रूप में बरसे या स्नो के रूप में बरसे, दैट इज़ डिपेंड ऑन डन। सो लेट्स स्टार्ट एंड कंटिन्यू आवर जर्नी टू मीट एट द टेम्पल विच इज़ तुंगनाथ टेम्पल। तो ये वाला नज़ारा कुछ ऐसा था मेरी फ़ोटो में, आप फोटो देख के लगा सकते हैं अंदाजा। तो फाइनली ये है वे टू वेयर टू गो। यहाँ से आप जाते हैं चंद्रशिला की, तुंगनाथ की ओर, यहाँ से जाते हैं हम चंद्रशिला की ओर। ओके, तो वो चंद्रशिला है और यहाँ से चंद्रशिला भी जाना पड़ता है। तो लेट्स सी, जाते हैं चंद्रशिला। अब जानते हैं थोड़ा सा डिटेल ओवरव्यू। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि तुंगनाथ और पंच केदार बनने की कहानी केदारनाथ से ही शुरू होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि शिव का काशी में ना मिलना पांडवों को हताश कर दिया था, लेकिन जैसे ही उन्हें भनक लगी कि शिव हिमालय की ओर गए हैं, जहाँ शिव हिमालय में अंतर्ध्यान हो गए, वहीं शिव का पीछा करते हुए पांडव भी केदारनाथ पहुंच गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट बनेगा। अब क्या था भैया, पांडव शिव का पीछा ना छोड़े, वहीं पास कहीं बैलों का एक झुंड जा रहा था। शिव ने थोड़ा चतुराई दिखाई और बैल का रूप धारण करके बैलों के झुंड में शामिल हो गए। लेकिन कुछ समय में ही पांडवों को इस बात का संदेह हो गया कि भगवान शिव पशुओं के झुंड में भेष बदलकर छुपे हुए हैं। ऐसे में अब पांडवों को एक तरकीब सूझी, जिसके बाद भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और वो 2 पहाड़ों पर अपने पैर को फैलाकर खड़े हो गए। पशुओं के दल में शामिल बाकी सारे पशु तो भीम के पैर के अंदर से निकल गए, लेकिन बैल का रूप धारण किए भगवान शंकर को भीम के पैर के नीचे से जाना बिल्कुल उचित नहीं लगा। अब क्या था भैया, भीम ने शिव को तुरंत पहचान लिया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारा खेल इच्छाओं का है। भगवान शिव ने भीम की मनसा को जैसे ही भांपा, वैसे ही उन्होंने वहां से अंतर्ध्यान होने का फैसला कर धरती में समाना शुरू कर दिया। भगवान शिव को ऐसा करते देख भीम ने उनकी पीठ वाले हिस्से को कसकर पकड़ लिया। अब भगवान शिव थोड़ा करुणा भाव वाले जो ठहरे, उन्होंने पांडवों के इस भक्ति निष्ठा को देख प्रसन्न हो गए और पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। जब शिव बैल के रूप में धरती में समा रहे थे, तो उस समय उनके सिर का भाग नेपाल में निकला था, जिसकी पूजा पशुपतिनाथ के रूप में होती है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में निकली, जिसके दर्शन आज हम आपको करा रहे हैं। उनका मुख रुद्रनाथ में, उनकी नाभि मद महेश्वर में और उनकी जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन सभी भागों के सामूहिक रूप को ही पंच केदार के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ आपको ये डिटेल ओवरव्यू अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ अपनी इच्छाओं से और शिव की इस कहानी से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आगे सफर को एंजॉय करिए। नमस्कार, जैसे कि पंकज जी ने बताया, और पंकज जी हल्द्वानी में रहते हैं और हम गांव में रहते हैं, ऐसा नहीं गांव में रहते हैं। तो पंकज जी मेरे से ज़्यादा तेज़ चले, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था, थोड़ा दिक्कत आ गई थी। तो पंकज जी बहुत तेज़ चलते हैं। आप पंकज जी के साथ जब ट्रैक में चलेंगे, इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। गाँव में रहने वाले लोग भी, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। ये 30 मिनट पहले यहाँ पहुँच चुके थे और मेरा इंतजार कर रहे थे, और ये चंद्रशिला तक जाने का चले गए थे रास्ते में। लेकिन भैया डर होता है ना, डर के आगे जीत है। तो मैं अब चंद्रशिला जाऊँगा, ये वापस जाएंगे, फिर तुम्हें मिलेंगे। ठीक है। तो अभी फाइनली हम यहाँ पे तुंगनाथ मंदिर पहुँच चुके हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल है इन द वर्ल्ड। और दूसरा, पीछे काफ़ी लोग तो हैं नहीं अभी करंट में, लिमिटेड पीपल यहाँ पे पहुँच पा रहे हैं क्योंकि वेदर कंडीशन काफ़ी ख़राब है। और दूसरा, आगे भी बर्फ़ है, चंद्रशिला जाते हैं तो वहाँ पे भी बर्फ़ है। हालांकि मैं आगे तक गया था, उसके बाद वापस आया हूँ। और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु तो नहीं आए हैं,
लिमिटेड ही हैं, कम से कम यहाँ पे 10-15 होंगे। और उसके बाद यहाँ पे रुकना भी अभी थोड़ा रिस्की है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार 11 बजे तक बर्फबारी बता रखी है। और उसके बाद हम थोड़ा सा हम दर्शन करते हैं और उसके बाद हम नीचे को प्रस्थान करते हैं। और आपको तुंगनाथ का बेहतरीन नज़ारा, आई थिंक आप मेरे पीछे मंदिर देख सकते हैं। और जैसे कि अभी हम दर्शन करके आए अंदर, तो अंदर जो पुजारी लोग होते हैं वो मैठानी ब्राह्मण होते हैं। और जैसे कि आपने जागेश्वर में देखा होगा कि डिफरेंट डायनेस्टी लोग वहाँ पे पूजा करते हैं और वहाँ पे जोशी लोग करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो कास्ट है वो मैठानी ब्राह्मण की है, जो गढ़वाल के पंडित होते हैं। दूसरा जैसे कि जो मक्कू मठ में सर्दी में विंटर सीजन में आफ्टर नवंबर तुंगनाथ जो डोली शिफ्ट होती है, तो मक्कू मठ वो सिर्फ धातु शिफ्ट होता है। यानी कि जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो लिंग है या फिर जो मंदिर है, जो मूर्ति है, वो शिफ्ट नहीं होता, धातु शिफ्ट करते हैं। अंदर पंडित जी से हमने जानकारी ली। हालांकि अंदर जाना और अंदर वीडियो शूट करना मना है, कहीं ना कहीं ये अवहेलना भी है यहाँ के पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस की। तो आप बने रहिएगा, आपको थोड़ा सा और अच्छा नज़ारा दिखाएंगे यहाँ का। थैंक यू। इधर दिखाओ बच्चे को। हेलो। सॉरी। अरे ये छोटी बच्ची यहाँ पे ट्रैक कर रही है, हालांकि ट्रैक तो नहीं कर रही, उनके पिताजी कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं थोड़ी बहुत हंसी ठिठोली के साथ साथ। तो ललदा का कहना है, हमने अपना ट्रैक कंप्लीट कर दिया, तो ललदा का कहना है कि अगले जन्म में घोड़ा मत बनाना। घोड़ा मत और क्यों नहीं बनाना? भाई साहब यहाँ ड्यूटी लगा देंगे, देख रहे हैं इतने बड़े बड़े उसमें बैठ रहे ना बाबा, प्रभु सब कुछ करना, घोड़ा मत बनाना। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को करते हैं समाप्त। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। आई थिंक इसमें भी जितनी जानकारी आपको शेयर करी गई है वो आप उसको कंसिडर करेंगे और तुंगनाथ आएंगे, तब तक वो आपके लिए काफ़ी है। धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, पीस आउट। तैयार है? बढ़िया बढ़िया। ये वाला सीन दिखाना उधर। आशा करता हूँ आपको वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ जानने को ज़रूर मिला हो। तो इस सफ़र के साथ साथ हम आपसे चाहते हैं अलविदा। तब तक बेहतरीन सा नज़ारा का लुत्फ़ उठाइए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक साइनिंग ऑफ, पीस आउट।